स्टूडेंट्स। आज का हमारा फिजियोडोज है गेट पैरामीटर्स। गेट के 5 पैरामीटर्स होते हैं जो कि हमने अलग अलग डिवाइड करके रखे हैं। स्ट्राइड लेंथ, स्टेप विड्थ, स्टेप लेंथ, एंगल ऑफ फुट और स्ट्राइड ड्यूरेशन। तो सबसे पहले हम इन वर्ड्स को समझ लेते हैं ताकि हमें आगे के पैरामीटर समझने में ईजी हो। सबसे पहले वर्ड आता है स्ट्राइड। स्ट्राइड हमें हमेशा सेम फुट के बीच में यूज करना होता है, जो कि हमेशा होता है राइट फुट या अगला राइट फुट के बीच का डिस्टेंस या लेफ्ट और लेफ्ट के बीच का डिस्टेंस। और स्टेप लेंथ होगा वो होगा डिफरेंट फुट के बीच में, जो कि राइट और लेफ्ट फुट के बीच का होगा या लेफ्ट या राइट के फुट के बीच का डिस्टेंस होगा। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे पैरामीटर्स। जो सबसे पहला है स्ट्राइड लेंथ। तो स्ट्राइड वर्ड हमें समझ गया 2 फुट जो कि सेम हो उसके बीच की लेंथ हमें लेनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, इन सबको भूल जाओ एक बार के लिए, सिर्फ सेम फुट को ले सकते हो। आप ये फुट भी ले सकते हो, मैंने ये वाला फुट लिया है राइट वाला। तो इसका जो मिड पॉइंट ऑफ हील होगा और इसके मिड पॉइंट ऑफ हील के बीच की जो लेंथ होगी उसे हम स्ट्राइड लेंथ कहेंगे। नेक्स्ट है स्टेप विड्थ। स्टेप विड्थ लेने के लिए हम देखेंगे स्टेप जो होगा वो अलग अलग होगा, राइट और लेफ्ट के बीच का डिस्टेंस होगा या लेफ्ट और राइट के बीच का डिस्टेंस होगा। तो मैंने यहाँ पे 1 फुट लिया है जो कि ये है लेफ्ट और ये है राइट। तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट है, इसका हील और इसके हील के बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज स्टेप लेंथ होगी। नेक्स्ट हम लेते हैं स्टेप विड्थ। स्टेप विड्थ के बीच का डिस्टेंस। ओके, तो विड्थ आपको हमेशा पता है वो ब्रेथ होती है। तो ये तो हमारी हो गई लंबाई और ये हो गई हमारी चौड़ाई। तो ये हम देखने के लिए ये जो लेंथ है उसके अपोजिट परपेंडिकुलरली अगर आप आएंगे तो इसकी हील के मिड पॉइंट से आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करिए स्ट्रेट और इसके मिड पॉइंट तक। तो जो यहाँ पे आपको डिस्टेंस मिलेगा ये वाला डिस्टेंस दैट इज स्टेप विड्थ। ओके, क्लियर? तो ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं आपको। अब हम डायरेक्ट 5th पॉइंट पे आते हैं और 4th पॉइंट हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले आता है स्ट्राइड ड्यूरेशन। अब स्ट्राइड का ड्यूरेशन पूछा है तो स्ट्राइड तो आपको समझ में आ गया, सेम फुट के बीच का। और ड्यूरेशन वर्ड से आपको पता ही होगा ये होती है टाइम। तो जो हमें ये स्टेप से इस स्टेप तक आने में हमें जितना टाइम लगा है उसी को बोलेंगे स्ट्राइड ड्यूरेशन। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आती है प्लीज़ कमेंट बिलो, मैं इस पर प्रैक्टिकल का भी वीडियो बना दूंगी जिससे आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ फुट। अब आप देखेंगे, अगर आप खुद वॉक करके देखेंगे तो हमारा जो फुट है वो इतना स्ट्रेट नहीं रहता, ये रॉन्ग फुट का है स्टेप। ओके, ये इस तरीके से डेविएटेड रहता है थोड़ा सा आउटवर्ड। तो ये जो डेविएशन है तो ये हम मिड पॉइंट हिल से फर्स्ट टो से लेके ये जो सेकेंड टो तक का जो एंगल बनता है इसी को हम बोलेंगे फुट एंगल, जो कि ये लेफ्ट फुट का है और ये राइट फुट का है। इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फुट। ओके, और आपको अगर इसकी डेफिनेशन चाहिए और ये पैरामीटर्स आपको और अच्छे से पढ़ने हैं तो प्लीज कमेंट बिलो द सेक्शन, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दिस। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, बाय।